Well, this is Ms. Zebunisa and you are watching my YouTube channel Learn English with Zebuna. Our today's lecture is about 10th class English, unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an embodiment of justice. Embodiment, living example of justice, इंसाफ के. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का मुजस्मा या इंसाफ की ज़िंदा मिसाल. So in this lecture we shall solve the exercise of unit 1. So our first question is, give the meaning of each word as used in the lesson. इनके ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इनके आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखनी है. यूज्ड इन द लेसन इट मीन्स कि जिस तरह ये कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह ये टेक्स्ट में यूज हुए हैं वर्ड्स, उसी तरह इनके मीनिंग लिखने हैं. लिटरेरी मीनिंग इज डिक्शनरी मीनिंग, जो आप डिक्शनरी से देख के लिखते हैं. एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज कॉन्टेक्स्ट से. तो यहाँ पे हमने इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखने हैं. द फर्स्ट वन वर्ड इज मॉडल. मॉडल नमूना. अ पर्सन और थिंग यूज्ड एज एन एग्जाम्पल. एक शख्स या चीज़ जिसको एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ जस्टिस. तो यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मिसाल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पाइटी. पाइटी तकवा, परहेजगारी. क्वालिटी ऑफ बीइंग पाइस, रेवरेंट, परहेजगार होने की इलामत. अर्नड, ऑब्टेन, गेन. अर्नड कमाना, हासिल करना. सरमन, खुतबा. टॉक ऑन रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट. रिलीजियस यानी कि मजहबी या इखलाकी मौजू पे बात करना. रिवेंज, बदला. रिटेलिएशन फॉर एन इंजरी और रॉन्ग, यानी कि अगर आपको किसी ने कोई दुख दिया है या आपके साथ कोई गलत काम किया है तो उसके रिटेलिएट करना, उसका बदला लेना. कमांडमेंट, अ डिवाइन रूल, यानी कि हुक्म रब्बानी. अपहेल्ड, वैसे तो कमांडमेंट किसी भी लीडर की, जो लीडर होता है, कोई भी मतलब ऑर्डर करता है, जो लीडिंग पर्सन ऑर्डर देता है उसको कमांडमेंट कहते हैं. बट आई टोल्ड यू दैट वी शैल स्टडी हेयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स देखने हैं. सो कमांडमेंट का मतलब जो टेक्स्ट में, जो यूनिट में यूज़ हुआ है, उसका मतलब है डिवाइन रूल. अपहेल्ड, कायम करना. सपोर्ट, मेंटेन. डेस्टिट्यूट, एक्सट्रीमली पुअर. डेस्टिट्यूट, एक्सट्रीमली पुअर यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब, इंतहाई गरीब लोग. प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर. ट्रांसेंड्स, सरपास यानी कि क्रॉस कर जाना. एटर्नल, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, अब्दी. The next one is choose the appropriate synonyms of the following words. इनके जो नीचे दिए गए ये जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, इनके ये सिनोनिम्स दिए गए हैं. हमने ये देखना है कि जो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी कि जो उसके नियरेस्ट है, वो हमने चूज़ करना है. क्योंकि ये अगर वैसे देखें तो तीनों इसके जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, लेकिन हमने जो मोस्ट सूटेबल है वो देखना है. इक्विटेबल, इंसाफ पसंद यानी कि जायज़, मुनासिब. फेयर, जस्ट, इक्वल. तो यहाँ पे इसका जस्ट होगा सिनोनिम. इक्वल का भी मतलब होता है बराबर, फेयर का भी जायज़, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे आएगा जस्ट, यानी कि इंसाफ पसंद. एंसेस्टर, एंसेस्टर कहते हैं अबाउजदाद. एंटी, तो यहाँ पे जो है वो फोर फादर्स. फोर फादर्स का मतलब होता है अबाउजदाद. और प्रीडिसेसर जो जानशीन होते हैं, आगे जो है ना वो मतलब लाइक दैट. ये तीनों जो वर्ड्स हैं उनका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक जनरेशन है, अगर आप सन हो तो आपके पहले जो जनरेशन्स हैं वो उनको ये नॉमिनेट कर दें. लेकिन इनमें से जो मोस्ट सूटेबल है वो है फोर फादर्स, यानी कि अबाउ अजदाद. ये फोर फादर्स यानी कि ये नहीं कह देना कि चार फादर्स, फोर फादर्स मीन अबाउट स्टार लाइक दैट. हमारे
फादर, फिर आगे से ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर और फिर उनके फादर, ये लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज फो। फो में यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली जस्ट एक ही सिनोनिम दिया हुआ है। फो का मतलब होता है दुश्मन, रिलेटिव रिश्तेदार, फादर बाप, तो एनिमी दुश्मन, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट सिनोनिम आएगा एनिमी। फर्म पुख्ता, एक्सपेंसिव महंगा, पावरफुल ताकतवर, परसिस्टेंट डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे फर्म का आएगा परसिस्टेंट। ग्लोरियस शान शौकत वाला। अब लस्ट्रस का मीनिंग होता है कि ये जो लग्जरियस लाइफ होती है उसको ऐशो इशरत वाला। स्प्लेंडिड शान शौकत और फेबुलस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे भी जो मोस्ट इक्विटेबल है वो है स्प्लेंडिड। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजेस दी गई हैं, इनके गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे इनके मीनिंग्स दे दिए हुए हैं, आपने सेंटेंसेस में खुद यूज़ करके तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे फीडबैक देना है, उधर शेयर करने हैं। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है कि शर्मिंदा होना, किसी चीज़ पे गिल्ट फील करना, किसी चीज़ पे खुद को मुजरम फील करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफाइड रॉन्ग डूइंग, यानी कि कोई एक गलत काम किया गया हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना, उसका जिम्मेदार होना। लाइक दैट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी कि चोरी का मुजरम, मुर्तकब या फिर झूठ बोलने का मुर्तकब, यानी कि किसी काम के करने का कोई गलत काम जो आपसे हुआ हो और आप उसके ज़िम्मेदार हों तो वहाँ पे कहते हैं गिल्टी ऑफ। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी से किसी की प्रॉपर्टी या तल्लुक, यानी कि किसी के साथ आपका तल्लुक होना। लाइक दैट आई बिलोंग टू अ विलेजर एरिया, आई बिलोंग टू अ रिमोट एरिया, आई बिलोंग टू अ जट फैमिली, लाइक दैट। अल्लामा इकबाल बिलोंग्ड टू अ कश्मीरी फैमिली, तो बिलोंग टू का मतलब होता है तल्लुक होना। एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है तबादला करना। गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग ऑफ द सेम काइंड इन रिटर्न, गिव एंड टेक, यानी कि कोई चीज़ आप देना और उसके बदले में सेम उसी तरह की चीज़ लेना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज फॉर। इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, इन अ वे दैट एग्रीज विद और फॉलोज, यानी कि एक ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जिसके साथ एग्री हों, जिसको फॉलो करें। तो दीज आर द फ्रेजेस, वर्ब्स 1 2 3 4 फ्रेजेस, दीज आर 4 फ्रेजेस। आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं स्क्रीनशॉट्स। द नेक्स्ट पोर्शन इज़ ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है। अच्छा, जो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं ना यूनिवर्स में, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं वो हमें नज़र नहीं आती, जस्ट वी फील दैम। एक टिपिकल सी, यानी कि अगर एक देसी एग्जांपल कहें ना तो वो ये है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम अक्ल के साथ फील तो कर सकते हैं लेकिन आंखों के साथ देख नहीं सकते, ठीक है। यानी कि कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, लाइक दैट हमें जो है वो वुड है, एक रूम है, एक नज़र आता है। रूम यानी कि कमरा नज़र आता है, लेकिन रूम के अंदर जो लाइट होती है वो जब लाइट ऑफ करते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे लाइट ऑन थी, लेकिन लाइट को हम टच नहीं कर सकते। जो वहाँ पे बल्ब होता है, लाइट बल्ब होता है, लाइक आजकल एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे हैं तो उनको टच कर लेते हैं, लेकिन जो लाइट होती है, जो उसकी रेज होती हैं, एक्चुअली उनको हम अपने हाथ में जो है ना पकड़ नहीं सकते। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो वी कैन जस्ट फील दैम विद आवर विजडम, विद आवर ब्रेन, दैट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। लाइक दैट हमारी जो विजडम है, अकल है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। फिर जो रेज होती हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सनलाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आइडिया जो देते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी, डिनोट्स डिस्क्राइब्स एन आइडिया, कोई आइडिया, क्वालिटी, खूबी और स्टेट या कोई हालत, एंड फीलिंग्स और जज्बात। फीलिंग्स कैसे, हैप्पीनेस, फिर एंगर, ये सैडनेस, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं।
रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट की बजाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ, डेंजर, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, जस्टिस, इक्विटी। ठीक है, हैप्पीनेस स्टेट में भी आ सकता है, फीलिंग्स में भी आ सकता है। ब्रेवरी इज क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन उसके अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जो तमाम चीज़ें हमें यूनिवर्स में नज़र आती हैं, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी क्या हैं, कंक्रीट नाउन है। इवन वी आर सेल्व्स आर आल्सो कंक्रीट नाउन्स, हम खुद भी कंक्रीट नाउन्स हैं। और कंक्रीट नाउन्स क्या होते हैं, ये मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। अब मटेरियल लाइक दैट, वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, और उससे अब जब हम चेयर बना लेंगे तो वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा। लेकिन ग्रामर में जो मोस्टली हैं वो कंक्रीट, और 99% जो ऑथर्स हैं वो ग्रामेरियन जो हैं वो कंक्रीट और मटेरियल नाउन को सेम ही एक ही कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में जो यूनिट नंबर 1 में वहाँ पे एक्सरसाइज में सेंटेंसेस थे एब्स्ट्रैक्ट के, कंक्रीट के, उनको यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो एब्स्ट्रैक्ट वाले कॉलम में लिख दिए हैं, आपने साथ बुक रखनी है, फिर आपको समझ आ जाएगी। और जो कंक्रीट हैं वो कंक्रीट वाले कॉलम में रख दिए हैं। एफर्ट कोशिश, जब कोई कोशिश कर रहा होता है तो उसकी कोशिश नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन जिस काम पे वो कर रहा होता है वो नज़र आ रहा होता है। तो जो एफर्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक दैट स्टडीज़, जब हम स्टडीज़ करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते ये लो भी मैंने ये एक क्वेश्चन याद कर लिया तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो वहाँ पे बुक होती है, हमें बुक नज़र आ रही होती है, लेकिन स्टडी हम जस्ट उसके एक्शन से देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल बुक को देख रहा है या मुंह में कुछ पढ़ रहा है, तो ये स्टडी का रहा है। तो सिमिलरली स्टडी जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्टिस, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्ट, केयर, ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। केयर, जब कोई हमारी केयर कर रहा होता है तो उसके भी एक्शन, यानी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये हम एक्शन से फील करते हैं। ये हमारे सामने नहीं कोई रखता कि ये लो भाई ये मैंने तुम्हारी 1 किलो केयर की है, ये मैंने तुम्हारी 5 मीटर्स जो है केयर की है, ये नहीं होता। जस्ट हम उसके जो एक्शंस होते हैं, जो उसके फीलिंग्स होती हैं, उनसे अपनी फीलिंग से हम देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है हमारे बारे में बहुत केयरफुल है, बहुत केयरिंग है। तो लाइक अब कंक्रीट नाउन्स में देख रहे हैं, बॉल्स है, बास्केट है, ट्रेडर है, कस्टमर है, पेट है, ये जो जितने भी नाउन्स हैं ये सारे, बॉल हमें दूर से भी नज़र आ जाती है, बास्केट ये भी एक मतलब प्लास्टिक से मिलके बनी होती है, इसमें मटेरियल यूज़ हुआ होता है, और ये हमें नज़र भी, हम इसको टच भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। ट्रेडर, टाजर, सेम, हम इसको भी टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। कस्टमर, पेट। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। इंशाल्लाह मैं ये जो आर्टिकल्स हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स, इनकी एक सेपरेट जो है वो भी वीडियो बना के तो आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अभी आज मैंने बुक से रेलिवेंट यानी कि इन डिटेल्स नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको इतना डिस्क्राइब कर दूंगी कि इजीली समझ आ जाए। अब ए और एन जो है ये हम एक तो काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। पहली बात इसकी ये, पहला रूल ये है कि ये काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। और काउंटेबल थिंग्स वो होती हैं जो कि यूनिटरी में होती हैं, यानी कि 1 ज़्यादा। अगर फॉर एग्जांपल कार्स या डोल्स, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ एंड डोल्स। ये जो सिंगुलर थिंग्स होती हैं और काउंटेबल होती हैं, ए और एन, उनके साथ यूज़ होते हैं। ए जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, यानी कि अ की साउंड के अलावा। मैं कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं कहा, कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा है। और जो एन है वो वॉल साउंड्स के साथ यूज़ होता है, लाइक ऑनेस्ट, HONEST। अब यहाँ पे ये एज कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जो साउंड है वो वॉल साउंड है, तो यहाँ पे जो है ना एन यूज़ होगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये नहीं यूज़ होगा ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी, यू जो है ये वॉल्स लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वॉल साउंड नहीं है, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे हम यू के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ
ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। द जो है ये स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है, लाइक नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ हिल्स, नेम ऑफ सम कंट्रीज लाइक यूनाइटेड UAE, UK, USA, इनके साथ। और उसके बाद जो द यूज़ होता है जब हम लाइक थिंग्स रिपीट हो रही होती हैं तो वहाँ पे भी द यूज़ होता है। ही आस्क्ड मी डैश वेरी हॉट क्वेश्चन, यहाँ पे यानी कि जब ये देखिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ है। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, वो मैथ का क्वेश्चन है, वो वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन है। अब वेरी नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें उन्होंने कहा है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। अब यहाँ पे द क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, तो द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी, कि वो सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा, अब ये पिछले वाले सवाल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया ना, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ है। हैव यू एवर सीन डैश माई स्कार्फ, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो लाइक यहाँ पे हैव यू एवर सीन माई स्कार्फ, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, अब मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि जो नाउन ए एन और द जो है ये अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होता है, यानी कि जो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। साल्ट जो है ये देख लें, साल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते कि ये साल्ट जो है ना वो एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, तीसरा, ये मतलब मेजर ये इसकी क्वांटिटी होती है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं केजी में, ये काउंट नहीं होता है। लाइक जो क्वेश्चन है वो तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, लेकिन साल्ट का ऐसा कुछ नहीं है। तो कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, यहाँ पे भी वो किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहा है, उसने स्पेसिफिक नहीं, यानी कि वो कहता है कोई भी जो गुड रेस्टोरेंट हो, तो इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, द रेस्टोरेंट, यानी कि वो रेस्टोरेंट, अब वो यहाँ पे स्पेसिफिक बता रहा है कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त का है, तो स्पेसिफिक थिंग्स के साथ क्या करते हैं हम द यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, एडजेक्टिव से पहले भी कोई अगर यहाँ पे अगर होता ना कि सॉरी अज़ान हो रही है,
आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ए और एन भी नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स है। ए एन जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। और द भी नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल थिंग्स हैं। द जो है वो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होता है, या वो स्पेसिफिक थिंग्स हों, ठीक है, या नेम ऑफ रिवर्स हों, लाइक दैट, वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। अब यहाँ पे गुड फ्रेंड्स ज़्यादा दोस्त हैं, अगर द यूज़ करें तो द के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी। वो वाली कंडीशन भी नहीं है, अगर तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती तो द यूज़ कर देते। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द यूज़ होता है, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता। ए एन इसलिए नहीं आ सकते कि ये जो है वो प्लूरल में है और ए और एन सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं। और द इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पे ये काउंटेबल है, और दूसरी बात ये कि गुड यानी कि ये यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री होती तो यहाँ पे यूज़ हो जाना था द। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि यूएई या यूके या यूएसए लाइक ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ द यूज़ करते हैं। I'll see you in a week, तो वीक काउंटेबल है तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ। I'm on vacation until Monday, अगर ये होता कोई स्पेसिफिक वोकेशंस होती लाइक समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या इस तरह के, तो फिर क्रिसमस वेकेशन इस तरह की कोई होती तो फिर यहाँ पे हम द यूज़ करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सो अभी आपके जो ये कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।